अगर सपोज करो यहाँ पे कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल सपोज करो इसमें चार्ज है कैपिटल Q, एक एग्जांपल, ठीक है, देखना तुम, है ना। अगर इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस दूर पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे एक फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट करता है। वो फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझती हो ना, जैसे फोर्स है, प्रेशर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, इसी तरह से इन सभी चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी ही बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई भी चार्ज को हम कहीं पे रखते हैं तो ये चार्ज अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे एक बिल्कुल ही नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर देता है। वो फिजिकल क्वांटिटी इस चार्ज को किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने में हेल्प करता है, समझना, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट पे, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी जो इस चार्ज को किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने में हेल्प करता है, उसको, उस फिजिकल क्वांटिटी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, उस पॉइंट पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का वैल्यू, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं क्योंकि ये ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। उस सोर्स चार्ज का वैल्यू बाय सोर्स चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है r, उसका स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्मॉल k से भी डिनोट करते हैं, तो k³ r² फॉर्मूला हो जाता है। k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर हमको ये कैलकुलेट करना होगा तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 8, 10, 15 कूलम, जो भी होगा यहाँ पुट कर देंगे, डिस्टेंस 2 मीटर 3 मीटर जो भी होगा उसका स्क्वायर नीचे कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ गई, ठीक। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ लिखना जी, क्वेश्चन लिखना n इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है n, हाँ, n इनफाइनाइट number of charges, an infinite number of charges, each of q coulomb, छोटा q लिखना है ना, q coulomb are placed along x axis, are placed along x axis at x is equal to 1 meter, at x is equal to 1 meter, comma 9 मीटर, कॉमा 81 मीटर, ऐसे है ना। सुनो एक मिनट, 1 के बाद 3 मीटर भी है, ठीक है, 1, 3, 9, 81 ऐसे 1, 3, 9 ऐसे है ना, एंड सो ऑन। 81 मत लिखना, 81 काट दो, हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है, फुल स्टॉप। calculate the electric field at the point, calculate the electric field at the point x is equal to 0 due to these charges if all the charges are of same sign,
ऑफ सेम साइन। देखो समझाते हैं, कुछ नहीं, तुम लोग बाद में पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो एक्स एक्सिस है ना, देखो क्या बोलता है, एक्स एक्सिस है। देखना अगर ये ब्लू वाला लाइन नहीं दिखेगा किसी को तो हमको बोल देना, वैसे दिख जाना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है अपना, ठीक है। यहाँ पे इसका कैलिब्रेशन किया हुआ, मान लो हम इसको एक कितना 1 पे है क्या रखा हुआ, देखो तो क्वेश्चन 1 पे है, ठीक। हम इसको ये सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 तक ही है ना, ठीक है। तो एक 1 पे एक चार्ज रखा हुआ है जी, ध्यान देना। एक 3 पे रखा हुआ है चार्ज, दूसरा एक 9 पे तीसरा रखा, ऐसे ही फिर सो ऑन, इस तरह क्या है ना, ठीक है। अब देखना, समझना थोड़ा सा बात को, ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0 है, तो इन सभी चार्जेस के चलते ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज, इसी तरह से आगे भी चार्जेस है ना। फिर 27 में रखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे जो चार्जेस हैं इन सभी के चलते x इज इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। और सभी चार्जेस सेम साइन के हैं, यानी पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सब नेगेटिव। थोड़ा देखना समझना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। मान लेते हैं सभी चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है, तुम लोगों को दिखता है ना, तुमको दिख रहा है, देखना जी, ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपने से कुछ दूर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ, अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये किसी भी पॉइंट पे अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। रगड़ के हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं, है ना, ठीक है। अब देखो सभी चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो सभी चार्जेस, यानी ये वाला चार्ज भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी इस पॉइंट पे सभी चार्जेस, जितना भी चार्जेस होगा सब इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सिंस सभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधी सम। अगर 2-3 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, उन सभी को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। ये बात समझती है? अगर कोई बात नहीं समझोगी तो बोलना, ठीक है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, है ना। डिस्टेंस हमको पता ही है, हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इससे यहाँ का डिस्टेंस पता है, इससे यहाँ का पता है, उससे वहाँ का पता है, ऐसे ही आगे भी चार्जेस है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा बनाते हैं ना, अलग अलग से नहीं निकालते हैं। तो अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी, वो इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 100 प्लस इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 100 प्लस प्लस प्लस, ऐसे ही। तो इस चार्ज के चलते हम सभी चार्ज का वैल्यू कुछ दिया, क्यू दिया हुआ है ना, तो इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। ये समझिए कैसे किए, अभी तो फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्लस इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के, वही क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, है ना बाबू, क्लियर है। फिर उसके चलते अगर हम करें प्लस, तो के, इसका भी तो वैल्यू क्यू ही है, इसका भी वैल्यू क्यू था, तो के क्यू बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 का स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही आगे जो है मेरा ये चलता जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा देखना, इनसे हम के क्यू को तो कॉमन कर ही सकते हैं, बचेगा क्या 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस अपना ये चलता जाएगा। क्लियर है ये यहाँ तक?
ठीक है, देखो नहीं बोलोगी ना क्या प्रॉब्लम है तो हमको नहीं पता चल पाएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम जमा होते जाएगा। ठीक है, तो बताना ज़रूर। और कोई बच्चा को तुम समझ रहा बाबू? ठीक, ऋषभ ठीक। अब देखना थोड़ा ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर भी देते हैं क्या। ये 9 होगा, ये कितना होगा 81 होगा। ठीक है, चलो कर ही देते हैं। ये के क्यू 1/1 प्लस 1/9 प्लस 81 प्लस ऐसे ऐसे अपना है। अच्छा थोड़ा देखना 1/9 ये तो पूरा 1 है ना, 1/9 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1/9 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, क्या आएगा 1/9। 1/81 को 1/9 से डिवाइड करो, 0 कौन बोलता है जी? 1/9। याद करो अगर बहुत सारे टर्म्स इस तरह से हों कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं ना, एपी जीपी वगैरह हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, जहां पे r होता है कॉमन रेशियो। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1/9 है। कॉमन रेशियो मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, उसको डिवाइड कर लो, जो आ रहा है मतलब बाद में से पहले वाले को डिवाइड करना होगा, बाद में से पहले वाले को डिवाइड करना होगा। डिवीजन से जो आता है वो कहलाता है कॉमन रेशियो, आर से डिनोट करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको भी लिख लेना। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या आया हम लोग का? ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। के क्यू ए मतलब फर्स्ट टर्म बाय 1 - 1/9। गुड, ठीक है, इसके नीचे तो दिखेगा नहीं। तो सॉल्व कर देते हैं, आसान सा तो चीज़ है, कर लो कॉपी। के क्यू तुम्हारा 9 में से बन जाएगा 8/9। देखो जी, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है देख लेना, देख लो एलसीएम यहाँ नीचे 9 आएगा, 9 - 1 8 आएगा, 8/9 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9/8 होने जा रहा है। अच्छा ध्यान देना, तुमको आंसर ना कभी के फॉर्म में नहीं मिलता है कहीं पे भी। के 1/4πε0 होता है, तो यहाँ पे 1/4πε0 लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो अगर एमसीक्यू के फॉर्म में रहा तो के के बदले 1/4πε0 लिखा हुआ रहेगा, और ये q और जो 9/8 है तुम्हारा अपना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो छोड़ो ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब जैसे भी रहेगा तुम लोग कर लोगे, है ना। ठीक है, सर्दी है इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आया सुमित? जी त्रिदेव, छन्नू गन्नू मन्नू हैं? ओ अरे रे रे रे, चलो जी तुम भी उधर बैठे हो, टूल लगा देते हैं। रौनक समझ रहा है? ठीक, बहुत अच्छा। कहीं पानी का बोतल है जी?
धमकी दे रहा है उसको। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी असाइनमेंट में क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा। क्या बोली? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, मिटा दे। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं हुआ आरती? वो कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं सर। अच्छा, तो मिटा ही सकते हैं। अच्छा देखना, यहाँ पे ना हम लोग डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हुआ तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उनका सम भी इधर ही होगा। अगर वो सारा नेगेटिव चार्जेस हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो ये क्लियर नहीं बोला है कि सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो हम डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। मतलब ये एक डेरिवेशन है, ध्यान देना, इस डेरिवेशन को रिपीट कर करके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। और अगर बाय चांस किसी को नहीं समझ में आएगा तो हमको बताना, क्योंकि 3 मार्क्स का एक ये डेरिवेशन रहता ही रहता है और इसमें 1-2 नंबर का और क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन को 5 मार्क्स का बना देता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, ठीक है। तो हम समझाएंगे, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझना है। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज़ है इसमें, बहुत छोटा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो तुम लोग इस हिसाब से अपना नोट्स प्रिपेयर करना, इन टॉपिक्स को लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एकदम डायरेक्टली आता है, जो लिखवा दे रहे एग्जैक्टली वही आ जाता है, ठीक है। पहले समझना, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। क्या बोले? पहले समझ लेना, ठीक है। हेडिंग लिख लो, उसके बाद पहले समझ लेना, उसके बाद कॉपी करना। देखो हम लोग के पास क्या है, एक रिंग है हम लोग के पास जो चार्ज्ड है। देखना, ये हम लोग के पास एक रिंग है। ये रिंग के हर एक पॉइंट पे चार्ज, एकदम हर जगह चार्ज एकदम भरा हुआ, ये पूरी तरह से एक चार्ज्ड रिंग है, ठीक है। किसी के पास है रिंग? कोई पहना है कड़ा? बड़ा किसका है? अच्छा ठीक, तो रखो। नहीं ठीक 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 ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो चलो ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को।
ये सपोज करो एक रिंग है और ये चार्ज्ड रिंग है ना, हर पॉइंट पे एकदम चार्ज भरा हुआ है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब रिंग जो ये फिगर बना हुआ है ना, रिंग ऐसे रखा हुआ है, ध्यान देना, ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है रिंग, ठीक है। अब रिंग का एक एक्सेस होगा, जैसे रिंग का एक एक्सेस होगा ऐसे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये जो रिंग का एक्सेस है ना, देखो ये जो एक्सेस है, एक्सेस के किसी पॉइंट पे, मान लो जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इस रिंग, क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ, काहे नहीं दिख रहा है, और ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो देखो समझो बात को, ठीक ठीक। ये जो मेरा चार्ज्ड रिंग है, ध्यान देना, इसके हर एक पॉइंट पे एकदम चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। और इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। ये जो रिंग है इसका रेडियस को a मानेंगे, स्मॉल a, अलग अलग जगह अलग दे सकता है, कहीं कैपिटल R लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। हम लोग फिलहाल जो लेंगे इसके रेडियस को स्मॉल a लेंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे, समझना, चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है, एक्सिस मतलब समझ गए। अब एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो ये एक पॉइंट है एक्सिस का, ये पॉइंट रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे हम ये मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बात समझ गए हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम फिर समझाएंगे। पहला सीन क्लियर हो गया, ठीक है। ये रिंग मेरा हो गया, एक्सिस भी हम रख लें क्या, अभी ज़रूरत पड़ेगा, अच्छा ठीक है हम बाद में ले लेंगे। तो देखना, थोड़ा बात को समझना, ये है रिंग का सेंटर। रिंग का अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं है ना, क्योंकि हम प्रॉपर इन बातों को लिखवाएंगे कि हम एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं, उस रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, उस रिंग का रेडियस a है, ये जो बात हम बोले वो लिखवाएंगे, है ना। तो ये सपोज करो रिंग का सेंटर है, सेंटर को हम O नाम दे दिए, और ये जो रिंग का रेडियस है ना जी, रिंग का रेडियस को सपोज करो हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिंग के एक्सेस पे ध्यान देना, ये रिंग का एक्सेस है, रिंग के एक्सेस पे कोई भी एक पॉइंट हम चूज करते हैं जो कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर है। सपोज करो इस पॉइंट का नाम हम P दे रहे हैं, इस P पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहानी क्लियर है? अब पहले समझ लो, अभी कोई कॉपी मत छूना, पेन में, मतलब पेन में कुछ नहीं लिखना, ऐसा बोलने जा रहे थे। पेन से कुछ मत लिखो, अभी एकदम ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम रिंग का, इस पूरे रिंग में टोटल चार्ज है कैपिटल Q। हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट कंसिडर कर ले रहे हैं, जो कि पॉइंट साइज का है। इतना छोटा लिए हैं कि वो ऑलमोस्ट पॉइंट साइज का है, और उसमें जो चार्ज होगा उसको हम dq कंसिडर करेंगे, है ना। जैसे छोटे से चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग d इस तरह से कनेक्ट दिखाते हैं, तो dq इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक। अब समझो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा रिंग है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक। अब एक चीज़ और समझना, इस छोटे से चार्ज के चलते, ये जो छोटा सा चार्ज है उसका वैल्यू dq है, इस छोटे से चार्ज के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। हम पहले दिखा लेते हैं, तब हम फिगर बनाएंगे, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखना, थोड़ा बात को समझना। देखो अगर हम ऐसे दिखा पाए तो अच्छा है, थोड़ा समझना जी, देखना, हर कोई इन चीज़ों को देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सपोज करो हम ये ठीक है, रुको ना, हम कर लेते हैं मैनेज, डोंट वरी। ये सपोज करो एक्सिस है, दिख रहा है, ये एक्सिस है ना। अब देखो हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज कंसिडर किए हैं dq, समझना बात को, ठीक है। अगर कोई विजुअलाइज नहीं कर पाएगा तो हमको बोलना, हम फिर से दिखा देंगे, है ना। लेकिन इन चीज़ों को समझना, ठीक है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस चार्ज से उस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन की तरफ होता है, यानी ऐसे होगा, देखना ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? समझ पा रही हो? पक्का? हाँ, यानी इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा इधर। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, क्योंकि किसी भी चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से उस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग और बाहर की तरफ होता है। जैसे अगर मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो उस चार्ज से उस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट पे, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो यही बात हम दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर हम इसमें एक छोटा सा इसका एक पार्ट चुन लिए, एक छोटा सा पार्ट अगर हम इस रिंग का यहाँ पे कंसिडर कर लिए, यहाँ पे कंसिडर कर लिए एक छोटा सा पार्ट, तो इसका छोटा सा पार्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, पॉइंट थोड़ा नज़दीक ले लिए। अब इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बाबू, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से इसको कनेक्ट करने वाले लाइन में ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ठीक है, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बात और समझना थोड़ा, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका एक टुकड़ा, वैसे एक टुकड़ा इधर भी हम कंसिडर करेंगे। इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन में ऐसे जोड़ते हुए ऐसे होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वैभव ही नहीं समझ पा रही हो? समझ रही हो? सब बच्चा समझ रहा है? अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पे जिस तरह से हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किए, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किए, अगर हम पूरे रिंग के सभी चार्जेस को इसी तरह से कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, मतलब हर पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे हम बोल रहे हैं? मतलब नीचे वाले पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ऊपर वाले पार्ट के चलते ऐसे जा रहा होगा, इधर वाले पार्ट के चलते उधर, इधर वाले पार्ट के चलते इधर, इस तरह का पूरा फील्ड यहाँ पे फैल जाएगा उस पॉइंट पे। नहीं समझ पा रही हो? समझ रही हो? ठीक, अब देखना होता क्या है, हम केवल दो पार्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है, समझना बात दोनों। तो इस वाले देखना ध्यान से जी, यहाँ पे जो चार्ज है वो dq है और इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, हम इसको d नाम दे रहे हैं। छोटे से चार्ज dq के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, d नाम दे दिए। बात समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम छोटा सा चार्ज कंसिडर करेंगे dq, तो इसके चलते भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, d। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखना हम इस पॉइंट को a नाम दे रहे हैं फिलहाल, अभी फिगर वगैरह कोई कुछ नहीं बनाएगा, पहले समझेगा चीज़ों को, ठीक है। अब देखो हम फिलहाल यहाँ पे इस फिगर में केवल यही दो पार्ट दिखाएं, बाकी पार्ट को नहीं दिखाएं, दिखा भी नहीं पाएंगे, 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल चीज़ है ना। अब होगा क्या, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखना इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर कर लें, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, सपोज करो इस वाले एंगल को थीटा मान लिए, तो देखना थोड़ा बात को, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से सेंटर से ये वाला पॉइंट जितना दूर है, सेंटर से ये वाला पॉइंट भी उतना ही दूर होगा, तो ये यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा वही एंगल ये भी यहाँ पे बनाने जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे भी तुम देखो ना, अगर इसको तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस जितना है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सब वही है, तो एंगल भी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा जी, तो एंगल भी वही हो जाएगा। इस पे दिमाग नहीं लगाना, बस नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो कि जितना ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, समझ में भी आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, हम ये जो d है ना, d को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो d cos थीटा होगा,
और इधर रिजॉल्व करेंगे तो इसी तरह से इस वाले d को भी इधर रिजॉल्व करें तो, और इसको इधर रिजॉल्व करें सेम इधर तो d cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं, इस वाले पार्ट के चलते यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका वर्टिकल कंपोनेंट d sin थीटा, ये d sin थीटा, ये d sin थीटा दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है तो कैंसल आउट हो गया। देखो हम क्या किए, थोड़ा यहाँ समझना, यहाँ पे 11 का वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है। रिजोल्यूशन समझती हो? जल्दी बोलो हाँ ना, ठीक, थोड़ा सा तो समझा देते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो अगर कोई भी वेक्टर ऐसा है, सपोज करो कोई वेक्टर a है, ठीक है, इस वेक्टर का अगर हम इस डायरेक्शन में एक, समझो बात को, किसी भी वेक्टर का हर डायरेक्शन में एक इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट, एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है। तो अगर कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन से एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर का उस डायरेक्शन से, जो डायरेक्शन इससे थीटा एंगल बना रहा है, इस वेक्टर का उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, जो टुकड़ा होता है, वो a cos थीटा होता है। और जिधर a cos थीटा हुआ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो a sin थीटा होता है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही बता पाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट है क्या होता है कैसे होता है, लेकिन यही समझो किसी भी वेक्टर को हम दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं। उसका वो टुकड़ा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, जिससे हमको एंगल पता होता है, उस डायरेक्शन में a cos थीटा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में a sin थीटा होता है। तो हम d को तोड़ दिए दो टुकड़े में, d cos थीटा, ये वाला d cos थीटा d sin थीटा में टूट गया, ये वाला d भी d cos थीटा d sin थीटा में टूट गया। अब ये दोनों d sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसल आउट हो गया। इसी डायरेक्शन में फिलहाल फोटो देखें तो दो को d cos थीटा आ रहा है, ठीक है। अब बात समझना, यहां पे हम केवल ये दोनों पार्ट कंसिडर किए थे, ठीक है। यहां पे अगर हम हर पार्ट कंसिडर करें, ठीक है, जैसे ये रिंग है, समझो बात को, ये जो रिंग है बहुत ध्यान से देखना, अगर ये दोनों पार्ट को कंसिडर किए तो इसका जो d sin थीटा, इसका जो d था उसका sin थीटा इधर हुआ, इसका जो d था उसका sin थीटा इधर हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगर हम हर एक पार्ट लेंगे ना तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे 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 आएगा, सब एक दूसरे को काट देगा, और सबका हॉरिजॉन्टल पार्ट ऐसे आ जाएगा, तो सबका हॉरिजॉन्टल पार्ट एडअप हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तुम समझी क्या बोले? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ में? अंश पक्का? तो हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि हम इन सभी पार्ट, ये जो रिंग है, इस रिंग के सभी पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा D, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एडअप करने जा रहे हैं। शुभम समझ रहा है बाबू क्या बोल रहे हैं? तुम जी, हम क्या करने जा रहे हैं, इस रिंग के हर एक पार्ट का जो चार्ज है, इन सभी चार्जेस के चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एडअप करने जा रहे हैं। ऐड करने को ही तो इंटीग्रेशन करना कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझना, ठीक है। यहाँ तक हर कोई समझ गया इस चीज़ को? हम अब यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान देना, हम इस फिगर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तुम लोग समझ गए हो। हम केवल एक d रहने दे रहे हैं, ध्यान देना, केवल एक d फिगर में रख रहे हैं, है ना, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिखा रहे हैं, d cos थीटा d sin थीटा। हमको क्या करना है, सभी d cos थीटा को ऐड करना है, यानी d cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, इन सब चीज़ों को हम लैंग्वेज से दिखाएंगे। तो जो मेरा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम जैसे लिखवाएंगे वैसे लिखना जी, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखा है, पहले हम समझा रहे हैं चीज़ों को। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अच्छा सबसे पहले हमको d निकालना पड़ेगा। तुम लोग खाली फालतुए काम करते रहो। क्या कर रहा था? तो तुम AC बंद कर रहा था?
हमको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, ध्यान देना। तो जो डी होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना जी। यहाँ पे जो छोटा सा चार्ज है उस छोटे से चार्ज का वैल्यू हम लोग डी क्यू लिए हैं। इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, जो जनरेट हो रहा था, ये कुछ ये वाला था। अगर हम इसको लेंगे, सॉरी, अगर इसको लेंगे, ये डी था और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आ रहा था, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट को लेंगे तो इसका डी तो इधर आएगा, ठीक है। तो डी क्या होगा, के, और डी को जनरेट कौन सा चार्ज कर रहा है, छोटा डी क्यू चार्ज, तो क्यू की जगह डी क्यू बाय यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ए पी, इसको नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम सिंबॉलिकली लिखें तो ए पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उतना काहे नौटंकी करें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन उसका स्क्वायर तो खाली ये रह जाएगा, ये डी हो गया। अभी दिक्कत, डी इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान देना, हम यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि डी का सभी पार्ट्स जो हैं उनका जो डी होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडअप होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये जो डी होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आया? अब देखना डी है क्या, सॉरी, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, खाली डी का थोड़े होगा, क्योंकि सारा हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है डी का वो एडअप हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या है, डी कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन होगा। डी का वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, के डी क्यू बाय ए स्क्वायर। और बहुत ध्यान से देखना, जो कॉस थीटा है, अगर हम ये ट्राइंगल यूज़ करें तो यहाँ पे जो ए पी आया था वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आया था। तो कोई कुछ नहीं बोलना, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल को देखो, तुम्हारा नाम क्या है, सौभाग्य। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा थोड़ा बताना हमको, आराम से कैजुअली बताओ। वो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमको कॉस थीटा का वैल्यू बताना है, क्या होगा बता दोगी तुम, हमको पता है इसलिए तुमसे पूछो, बोलो। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, या क्या वो याद है, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। अब उस ट्राइंगल में देखो बेस क्या है, एक्स है, तो तुम बेस बाय हाइपोटेन्यूस लिखोगी ना, तो बेस में क्या लिखोगी, एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है, बोलो जोर से बोलो, ये कॉस थीटा हम लोग लिख दिए जी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है। अब बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे हर कुछ, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, के एक्स डी क्यू, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बोलो जी, रौनक नाम है ना, रोशन, बोलो नीचे क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करके, अंश बता दो, ये अंश बताएगा प्रसाद। ऐसा काहे करता है बाबू, डीमोरलाइज्ड कर देता है तुम हमको यार। एक बार सोचो, फिर से सोचो, हमको सलाइन चढ़ाना पड़ जाएगा, हम बोल देते हैं अपने आप को, इतना तुम लोग चोट पहुंचाता है अंदर से। होशो हवास में बोलो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर
देखो यहाँ पे पावर 1 है और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 होगा। तुम ये क्वेश्चन पूछा था एक बार शुभम, दिमाग में है? यहाँ समझ जाएगा, समझ रहा है? झूठ बोल रहा है, इतना सा कंफ्यूजन है। अरे यार, अगर कोई भी चीज का पावर मान लो जैसे यहाँ पे 5 है इनटू उसी चीज का पावर मान लो 3 है, तो क्या होता है, उसी चीज का ये दोनों पावर ऐड हो जाता है, 8 हो जाता है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर किसी का पावर 1 है और इनटू में उसी का पावर 1/2 है, तो उसका पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 होगा। अभी भी नहीं समझा, खैर कोई बात नहीं, अलग से तुमको बता देंगे, ठीक, अलग से बता देंगे। थोड़ा सा चाय नाश्ता का प्रबंध रखना मेरे लिए। हाँ, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो कुछ बोल रहा था और dq छूट गया ना, dx लिख दिया गलती से। और कोई बच्चा को कोई दिक्कत है तो बोलना बाबू, हम समझा देंगे, क्योंकि ये मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही मान के चलो, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखना, है ना। अब देखो यहाँ पे हर कुछ कांस्टेंट है, समझना बात को, मतलब x यानी सेंटर से p पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि तुमको इसी पॉइंट पे फाइंड करना है। a भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट है, सब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन से दिखेगा, देखो तो क्या क्या बाहर आएगा, k x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर सब बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचा, dq मतलब छोटा चार्ज का इंटीग्रेशन, मतलब अगर हम सभी छोटे छोटे चार्ज को ऐड कर दें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। अगर यहाँ पे जो छोटा चार्ज है इसको, यहाँ पे जो छोटा चार्ज, हर छोटे चार्ज को ऐड कर दें तो पूरा चार्ज आ जाएगा, कैपिटल Q। तो होगा क्या, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो होगा क्या, ये अपना k रहेगा, x नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, इससे लिख दे रहे हैं येलो से। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो बचेगा क्या, ये पूरा का पूरा k x बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ है क्या 3/2, और dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जी। तो कुछ भी नहीं है, खाली वो समझना है, थोड़ा 3 डायमेंशनली समझना है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडअप हो जाता है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, अब हम इस चीज़ को प्रॉपरली लिखवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये फिगर बना लो बढ़िया से, हाँ, ये हेडिंग लिखो, ये फिगर बनाओ। जब तक हम कुछ लिखने नहीं बोलेंगे कुछ मत लिखना, प्रॉपर डेरिवेशन आएगा, ये फिगर बना लो एकदम अच्छी तरह से। समझे तुम? काहे ऐसा तुम गलती करता है? सुबह स्कूल में क्वेश्चन हो रहा था, ऐसा ही कुछ शायद था 1/3। तो दिमाग लगाओ ना, याद करने का कोशिश काहे करता है? किसो तुमको ठंडा लग रहा था? नहीं सर। चलो 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 हम छेक देते हैं तुम्हारा ठंडा, और क्या। नहीं यार, भी देख रहे थे लोग लग रहा था। ओ समाज सेवी, वाह, ठीक ठीक, चलो लिखो। खाली फिगर ड्रॉ करना है ना। और डी सीधा बनाना जी, ठीक है, लाइन से कनेक्ट करके, टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, है ना, हमसे थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। सीधा का मतलब समझ में आ रहा है,
मतलब स्केल यूज करना, इस लाइन के अलोंग ऐसे एकदम सीधा ये निकलेगा, ठीक है। हाँ, और उसको डॉटेड ही देना, उसको सॉलिड लाइन मत देना, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए सॉलिड लाइन यूज करना। देखो आज असाइनमेंट मिलेगा तुम लोग को, बहुत बड़ा असाइनमेंट है, घबराने का नहीं। 270 क्वेश्चंस हैं। लेकिन देखो हम पहले डिस्क्लेमर दे दिए, घबराना नहीं। असाइनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, ठीक है। तो तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड, 270 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन तुम लोग से बन पाए, 5, 7, 8, 10 बना लेना, बाकी सेंध के रख लेना, ठीक है, असाइनमेंट को। फिर जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो फिर बोलेंगे देखो असाइनमेंट 4 में पोटेंशियल का क्वेश्चन दिया हुआ है, बना लेना, फिर निकालना असाइनमेंट और फिर बनाना, ठीक है। तो 270 में से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन तो ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जितना बने बनाओ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम दे दिए हैं, मतलब जितना भी हम बोलेंगे, असाइनमेंट मेनली होता क्या, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है आज तक, उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कलेक्शन है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, सिर्फ फिगर बनाना, उसके बाद लिखो, फिगर बनाने के बाद लिखना जी, फिगर बनाने के बाद लिखो consider a circular charged ring. Consider a circular charged ring having charge capital Q, having charge capital Q and radius a, small a लिखना, हाँ, having charge capital Q and radius a. फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद लिखना consider a point P, consider a point P at a distance x. एक मिनट, consider a point P लिखे, at a distance x, at a distance x from center O, at a distance x from center O on the axis of the ring, on the axis of the ring, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब इस लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के फिर लिखना लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, electric field due to a small charged element, electric field due to a small charged element dq, सब पहले से लिखा हुआ, dq देखो कैसे लिखा हुआ है ना, electric field due to a small charged element dq at point A is
at point A is के बाद नीचे ये चीज़ लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन लिखना। देखो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अलोंग AP है ना, तो हम लोग लिखेंगे अलोंग AP, ऐसे नीचे लिखना ये एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख लिए इस चीज़ को। किसी को कोई दिक्कत लिखने में, अरेंज करने में तो बताना, ठीक है, क्योंकि हम कुछ वैसा लिखे नहीं है। हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक। अब फिर इसके नीचे से लिखना, ठीक है, ये हो गया, ये एक्सप्रेशन हुआ। अब इसके नीचे से लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना, एक्सप्रेशन जहाँ खत्म हो रहा है एक लाइन छोड़ के लिखना, थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या किए जी, हम लोग यहाँ पे अभी ये लैंग्वेज लिखे, ठीक है, फिर ये एक्सप्रेशन था, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर यहाँ से थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिखेंगे। लिखना लिखना वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, vertical components of electric fields due to all charged elements of the ring cancel each other, and their horizontal components add up to give the net electric field at point P, ठीक है, at point P। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना, therefore symbol, हाँ सिम्हा, therefore net electric field at P is नीचे, फिर यहाँ से यहाँ से ये पूरा, और फाइनल ये एक्सप्रेशन। Q पहले लिख देते हैं, X बाद में लिख देते हैं। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन D cos थीटा। अरे इज के बाद नीचे यहाँ से पूरा एक्सप्रेशन लिखो। इज लिखी, फिर नीचे यहाँ से ये एक्सप्रेशन लिखो, पूरा ख़त्म, ठीक है, पूरा यहाँ तक। और फिर यहाँ पे फाइनली ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन ये है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए हैं तो यहाँ पे सभी डी इधर आ रहा है और सभी डी कॉस थीटा को हमको ऐड करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, यानी ओ से पी की तरफ, अलोंग ओ पी, है ना। अगर ये पॉजिटिव, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला हम कहानी समझाते हैं। तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओपी। अगर उसमें रिंग में पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग सेंटर से पी की तरफ उधर होने जा रहा है, क्योंकि सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उधर ही है, ठीक है। क्या बात हुई, समझ रही? ये फाइनल एक्सप्रेशन है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया होगा तो बोलना जी जरूर। शुभम
बोल सकता है, ऐसे नहीं। क्या हुआ है, बोलो। कहाँ नहीं समझा? वही चीज़ नहीं समझा था। इंटीग्रेशन वगैरह, इसमें इंटीग्रेशन है क्या रे? देखो समझना, समझाते हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू। वही चीज़ कर दी, इसके जगह पे क्यू लिख दिए खाली। और बोलो, वो 3/2 भी नहीं समझा था। देखो वो तो समझो। तो अब क्या? हाँ हो गया दिव्यांशु? तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर रहेगा, ओ से पी की तरफ। अगर रिंग का चार्ज नेगेटिव रहेगा तो पी से ओ की तरफ होगा। हाँ, है ना? ठीक है, कैसे वो भी हम समझा देते हैं। अच्छा लिख लो पहले फटाफट। हाँ, एक मिनट थोड़ा देखिए जी। कंसिडर अ सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज क्यू। कोई ज़रूरी नहीं है, रहने दो ना, वो जैसा क्वेश्चन रहेगा कर लेना अपना। वैसे नहीं रहता है क्वेश्चन इस तरह कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डायरेक्शन भी नहीं पूछता है। तुम खाली मैग्नीट्यूड खाली लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा। 3 मार्क्स का ये पूरा डेरिवेशन रहता है। सर अगर कुछ नहीं दिया होगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, तुम जो कंसिडर करोगी वही सही हो जाएगा अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, अच्छा देखना, अगर ये चार्ज नेगेटिव रहेगा तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, उसकी तरफ। अगर ये पॉइंट चार्ज रहता है, इसके चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ रहता है। तो अगर इसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करें तो इसकी तरफ, उसी तरह से इसके लिए इसकी तरफ, ऐसे इन दोनों का वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल कंपोनेंट इधर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल वर्टिकल कैंसर, हॉरिजॉन्टल सारा इधर आ रहा है, वो सब ऐड होगा तो इधर फील्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? ये सब बात हम लिखाएंगे, है ना, ध्यान देना। इतना कंप्लीट हो गया। अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखते चलो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, if the charge is positive, if the charge is positive, then the field is along the axis, then the field is along the axis away from center, along the axis away from center। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर, जैसा इस केस में सेंटर से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सिस के अलोंग है। अलोंग का मतलब समझ में आ रहा है, उसी पर है ना? ठीक, उसी को कंटिन्यू करो। बट इफ चार्ज इज नेगेटिव, then the field is along the center, along the axis towards the center, along the axis towards the center। हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना। देखो थोड़ा समझना, इफ अगर x 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए, समझना बात को,
तो अगर ये x का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस, अगर ये 0 हो जाए तो ये पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, यानी सेंटर ही बन गया वो पॉइंट। मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर x 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। फॉर्मूला देखो, अगर x 0 हो जाएगा, ये मेन फॉर्मूला, x अगर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो वही चीज, इफ x इज इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अपना 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसीलिए ऊपर ऐसे एरो दे दे रहे हैं बार बार। क्लियर, ये सेकेंड पॉइंट हम लोग का होता है। थर्ड पॉइंट भी देख लो फटाफट। अगर x बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब इतना, जैसे सपोज करो ये अपना रिंग है, ये रिंग है सपोज करो, और हम जो x ले रहे हैं सपोज करो उस दीवार पे कहीं पॉइंट ले रहे हैं जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो x जो होगा इसके रेडियस यानी a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, है ना। तो जब x बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में, तो a स्क्वायर के एडिशन को इग्नोर किया जा सकता है। हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ बहुत बड़ा है किसी दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में, अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा है तो दूसरा चीज़ बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे चीज़ का बहुत बड़े चीज़ में एडिशन को इग्नोर किया जा सकता है। 1 लाख में 0.1 को ऐड अगर हम कर रहे हैं तो हम इग्नोर कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ऐड हुआ ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि अगर x जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है a के कंपैरिजन में, तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दिख रहा है देखो तो पहले, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आता है जी वो क्या आएगा, k का k रह गया, q x बाय नीचे में a स्क्वायर इग्नोर हो गया, x स्क्वायर का पावर 3/2 2 कट गया, x क्यूब हो गया, एक x ऊपर वाला और नीचे वाला कटेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है, k/r²। मतलब अगर ये रिंग है और वो डिस्टेंस जहाँ पे, वो पॉइंट जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो अगर बहुत दूर है तो इस रिंग को एक पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। इस पूरे कैलकुलेशन से यही बात निकल के आ रहा है कि अगर वो पॉइंट बहुत दूर है तो उस पॉइंट के लिए ये रिंग की तरह नहीं है, एक पॉइंट चार्ज की तरह है। तुम खुद भी अगर बहुत दूर चल जाओ तो ये तुमको पूरा रिंग की तरह नहीं दिखेगा, पॉइंट जैसा दिखेगा या इसका शेप क्लियरली नहीं दिखेगा। तो वही कहानी, अगर वो पॉइंट बहुत दूर हो जाता है जहाँ पे हम फील्ड निकाल रहे हैं तो ये रिंग हमको ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो k/r²। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो x लिए हैं तो r की जगह पे x आ रहा है। इन दोनों को कॉपी करो। क्या हुआ, और क्या पॉइंट रह गया, यहाँ पर लिख लेना, दैट इज the ring acts like a point charge। ये बात लिख लेना। समझ रहा है लक्की, पक्का आ सकता है बाबू, है ना डेरिवेशन। रुक जाओ।
2 मिनट, एक स्पेशल बात बता देते हैं। केमिस्ट्री में स्पेशल बात सर लिखते हैं ना। समझना थोड़ा बात, शायद किस असाइनमेंट में क्वेश्चन है, हमको याद नहीं एग्जैक्टली, सेकंड में या थर्ड में। एसएचएम से रिलेटेड बात है, समझो थोड़ा। समझना, अगर x जो है, ये कहानी अलग है, समझना। जस्ट ये हम 4th पॉइंट में लिखा रहे हैं, इन सबको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, इससे जेई में क्वेश्चन रहता है इस पॉइंट से। अगर x बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में, अभी हम लोग उल्टा देखे थे कि अगर x बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में, ये देखे थे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर x बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में, यानी हम क्या है, अगर रिंग ऐसे कुछ है, कहाँ रख दी है रिंग, अगर कुछ ऐसा है, देखो ये रिंग है अपना, ठीक है, तो हम एकदम O मेरा यहाँ पे होगा सेंटर पे, एकदम इसके नज़दीक के पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, एकदम नज़दीक, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, है ना, एकदम सेंटर से थोड़ा सा साइड में, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो बहुत छोटा होता है, हम उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बात समझना, है ना। तो सिंस x बहुत छोटा है, तो जहां पे x या x स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, मान सकते हैं ये है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, k q x बाय a क्यूब। ये अब बहुत ध्यान से अगर देखा जाए, समझना, इससे हमको क्या पता चला कि इस रिंग के चलते इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट सेंटर से बहुत नज़दीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला कुछ ये आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दें, मान लो कोई स्मॉल q अमाउंट का चार्ज पार्टिकल रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इफ q, देखो अगर ये पॉजिटिव है, सपोज करो, ऐसे हम लिख देते हैं, इफ अ माइनस q चार्ज इज केप्ट एट p। बहुत ध्यान से देखना, ये फिर जेई का कॉन्सेप्ट हो गया है ना, और क्वेश्चन रहता है, असाइनमेंट में भी है। अगर हम यहाँ पे माइनस q चार्ज रख दें, बहुत ध्यान से देखना जी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम बोलेगा जी नेगेटिव चार्ज रख दे रहे हैं, इस पे फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, इधर। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फोर्स होगी, सॉरी, जो फोर्स होगा, हम लोग को पता है अरे थोड़ा ज़्यादा बोलने के चक्कर में ना, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, और उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यही होता है ना, F = Q × E। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो स्मॉल q, खाली इससे इंटू हो जाएगा, k कैपिटल Q x बाय a क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखो ज़रा, फोर्स, ये q कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, a क्यूब कांस्टेंट। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है ना जी, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लगे जो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहे, अच्छा देखना, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर, यहाँ से इधर डिस्प्लेस करेंगे ना, सेंटर से इधर डिस्प्लेस करेंगे, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लगे जो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है,
यहाँ पे देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर इधर डिस्प्लेस किए फोर्स इधर, अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर लगेगा, तो उस टाइम वो ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है। मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये रिंग, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज सेंटर पे रख दें, छोटा सा, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, ध्यान देना, नेट फोर्स भी 0 होगा। अगर हम इसको हल्का सा स्लाइटली हल्का सा इधर ले जाएं और इधर ले जाके छोड़ दें, तो वो जो चार्ज पार्टिकल ऐसे एसएचएम करते रहेगा, ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई का। अब आगे हम बता, कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो गया, ऐसे फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस चीज़ को लिखो तुम लोग। ठीक है, और उसके बाद देखो तो जी, ए आरती इधर दिखेगा, ये दिख रहा है जो लिखे, ये दिखेगा। परफॉर्म एसएचएम